हो 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 सांसों की ज़रूरत है जैसे, सांसों की ज़रूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। जाम की ज़रूरत है जैसे, जाम की ज़रूरत है जैसे, जिंदगी के लिए हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे साइंस का सेशन लेकर। और एक चीज़ पढ़ाई में हमने देखा है, हमने भी इस चीज़ को अनुभव किया कि अगर किसी सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम लेके बैठते हैं, बैठने के बाद अगर उसको हम याद करने के चक्कर में, कंठस्थ करने के चक्कर में क्या करते हैं कि पढ़ाई से हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। पढ़ाई से हमारा इंटरेस्ट ख़त्म होता है और वह इंटरेस्ट जो है ख़त्म होने के बाद इस तरह होने लगता है कि मतलब कि पढ़ाई पर से मन ही हट जाता है। तो उसके लिए एक फार्मूला हमेशा याद कीजिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक को 3 बार पढ़िए, केवल पढ़ के छोड़ दीजिए। उससे आपको समय बहुत कम लगेगा। ये नहीं सोचना है कि हमको याद नहीं हुआ, याद नहीं हुआ तो ये नहीं सोचना है, वो याद आपको होगा भी नहीं। आप तीसरा 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास का स्टूडेंट नहीं है, 8 क्लास का स्टूडेंट नहीं है जो आप रट्टा मार के किसी चीज़ को याद कर लेते हैं। आपको पता है क ख ग घ आदमी क्यों नहीं भूलता है ज़िंदगी भर? ABCD क्यों नहीं भूलता है? अपना नाम लिखना, पापा और मम्मी का नाम लिखना क्यों नहीं भूलता है? बचपन में वो रटा नहीं होता है, वो इतना बार लिखा रहता है, वो इतना बार लिख ले रहता है कि वो भुला ही नहीं सकता है। कोई 60 साल के भी आदमी है, उसको कहिए क ख घ लिखने के लिए, ABCD लिखने के लिए, वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो इतना टाइम लिख दिया होता है। तो वही बात है कि किसी भी सब्जेक्ट को उठाएं, जो अभी हम लोग का जो चल रहा है, जो समय चल रहा है पढ़ाई लिखाई का, जनरल कंपटीशन का, तो ये नहीं सोचना है कि याद नहीं हुआ। एक सवाल को 3 बार पढ़ेंगे, सिर्फ सवाल ही नहीं, एक सवाल और उसका आंसर 3 बार पढ़ेंगे, उसको छोड़ देंगे। ऐसे करने में आप 1 घंटा में लगभग 150 क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं, केवल 3 बार पढ़ के। आप ऐसे करते करते आप उस किताब को, उस बुक को कम से कम 1 हफ्ता में ख़त्म कर देंगे। फिर उस बुक को छोड़ना नहीं है, फिर उस बुक को शुरू कर देना है स्टार्टिंग टाइम से। ऐसे करते करते अगर उस बुक को आप 4 से 5 बार पढ़ लेते हैं तो वो किताब आपका हो गया। आपको क्वेश्चन तहाद याद हो जाएगा कि वह ये क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन में है और कितना नंबर पेज में है और किस टॉपिक में है। तो ये हम इसी तरह नहीं बोल रहे हैं, मेरा अनुभव है। याद करने के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है कि रट्टा मारना है, याद नहीं हो रहा है, वो नहीं है। एक चीज़ को हम 3 बार पढ़ेंगे और हम आज का साइंस का क्वेश्चन में भी हम वही करने वाले हैं। एक आपको याद करवाना मेरा औचित्य है। वीडियो देखते ही आपका जो भी 20-25 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आता है वो आपको याद हो जाए, यही मेरा औचित्य है। और यही हम चाहते हैं कि आपको फिर दोबारा ये भी जो क्वेश्चन बताएंगे वो ये नहीं करना पड़े, उस पर मेहनत नहीं करना पड़े कहीं से। टोटल किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो आते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। विज्ञान मंथन का 8वां सेशन है आज। तो आते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। कहता है कि विश्व टीबी दिवस कब मनता है? 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च हो गया। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। स्टेथोस्कोप की खोज किसने किया था? तो लेनेक ने। स्टेथोस्कोप की खोज लेनेक किया था। स्टेथोस्कोप की खोज लेनेक किया था। आते हैं तीसरा नंबर पर। टेरामाइसिन की खोज फिनले किया था। टेरामाइसिन की खोज फिनले करते हैं। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन कि नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। जो नर युग्मक होता है उसको हम शुक्राणु कहते हैं। मादा युग्मक को कहेंगे अंडाणु। नर युग्मक शुक्राणु और मादा जो युग्मक है उसको हम अंडाणु कहते हैं। नर मतलब पुरुष और मादा मतलब महिला। पेस मेकर किस अंग में लगता है? तो हार्ट में, हृदय में लगता है। पेस मेकर एक मशीन है, वो हृदय में लगता है, हार्ट में। मनुष्य में दूध की दांत कै गो होता है? दूध की दांत की बात कर ले तो मनुष्य में 20 गो होता है। मनुष्य में दूध की दांत जो है वो 20 होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत बार परीक्षा में पूछा है, 28 फरवरी को, या एकदम याद रखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
28 फरवरी को बनता है। आते हैं 9वां क्वेश्चन की ओजोन अणु का रंग कैसा होता है। ओजोन अणु का जो रंग है वो नीला होता है। ओजोन अणु का रंग नीला। चमगादड़ द्वारा किस प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है। चमगादड़ मतलब बहादुर, तो चमगादड़ द्वारा किस प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है, तो आपका अल्ट्रासोनिक हो गया। तो हम क्या देखें 10वां क्वेश्चन की चमगादड़ के द्वारा जो है वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। आते हैं 11वां, एक नवजात लगभग सांस लेता है कितनी बार। यहाँ आपको थोड़ा सा लाइट का इश्यू होगा, हम बोलेंगे 2-3 बार। 1 मिनट में 30 से 60 बार। आइए, यह चमक रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा बल्ब का ये है, बल्ब जलाए हुए हैं तो चमक रहा होगा आपको कि एक नवजात लगभग सांस लेता है 1 मिनट में 30 से 60 बार। एक नवजात लगभग सांस लेता है 1 मिनट में 30 से 60 बार। 12वां क्वेश्चन आते हैं कि महिलाओं में गर्भाशय कईगो होता है, तो एगो। महिलाओं में गर्भाशय की संख्या कितनी है, तो 1। ठीक है। वृक्क का कौन सा भाग, वृक्क मतलब किडनी, वृक्क का कौन सा भाग डायलिसिस का कार्य करता है, तो कोशिका गुच्छा, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। याद कीजिए इसको, वृक्क का कौन सा भाग डायलिसिस का कार्य करता है, तो वो कोशिका गुच्छा है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। एक बार और, वृक्क का कौन सा भाग डायलिसिस का कार्य करता है, तो कोशिका गुच्छा, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब आता है 14वां कि कौन सा विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। जब टॉयलेट करते हैं तो उस समय कौन सा जो विटामिन है वो उसके साथ उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी। ठीक है। तो हमने देखा कि मूत्र के साथ जो विटामिन उत्सर्जित होता है वो विटामिन सी है। आते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, विटामिन डी। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। ठीक है। तो विटामिन डी को जो है हार्मोन हम मानते हैं। और एक बात और बता दें कि बहुत लोगों को लगता है कि इस दुनिया में घमंडी की संख्या बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुन लीजिए एक बात, हर इंसान घमंडी नहीं होता है और वह वहाँ रहना पसंद नहीं करता है जहाँ उसका इज्जत नहीं हो, तो उसको घमंडी नहीं कहेंगे। ठीक है। आप अगर किसी के साथ है, छोटा है चाहे बड़ा है, तो उसका आप इज्जत कीजिए। लड़का है लड़की है, इज्जत कीजिए। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इज्जत कीजिए। अगर आप उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो आपके यहाँ से हट जाएगा। और कोई कोई होता है जो आपके पीछे पीछे घूमेगा, लेकिन हर इंसान वैसा नहीं होता है जो आपके पीछे पीछे नहीं घूमेगा। उसको पसंद नहीं है कि भाई आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कीजिएगा, जो मन करेगा बोलिएगा, तो इससे नहीं होता है। ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, विटामिन डी। 16वां आता है कि हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में जो तत्व है वो कौन सा तत्व है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, तो सोडियम। सोडियम से एक चीज़ याद आया होगा, सोडियम तो एस से है, लेकिन इस सोडियम का अगर परमाणु संख्या की बात करें तो 11 है, और सोडियम का संकेत बात करें तो Na होता है। ठीक है। लोग सोडियम का याद रखेंगे। चलिए, नाक से जब रुधिर का बहना क्या कहलाता है। रुधिर मतलब खून, तो नाक से जब रुधिर खून बहता है तो उस स्थिति को हम एपिटेक्सिस कहते हैं। जब नाक से खून निकलने लगता है, बहने लगता है, तो उसको हम एपिटेक्सिस कहेंगे। चलिए अब आते हैं 18वां क्वेश्चन कि रुधिर में यानी खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं। खून में यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा तो उसको हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। खून में यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो उसको हम कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। तो हमने 18 क्वेश्चन देखा आपके साथ, और इसी तरह छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जो साइंस का आपका मज़ा भी आएगा, याद भी हो जाएगा, और आपको 18-20 क्वेश्चन आपको रोज़ अगर कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि 10 दिन में वो आपका 200 पहुंच जाएगा। ठीक है। 200 के आसपास, 250 के आसपास पहुंच जाएगा, और 1 महीना में कितना सारा हो जाएगा। और इसको रिवीजन भी करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोड़ देना है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। 1 से 2 बार और देखिएगा, आपको पूरा तरह से याद हो जाएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद।